AVP 24 न्यूज़ से मैं आयुषी। लखनऊ विश्वविद्यालय में 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के कलाकारों द्वारा कला की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी सहयोगी की वार्ता कला एवं शिल्प महाविद्यालय के डीन आलोक कुमार से हुई। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी शीतल श्रीवास्तव की ये ग्राउंड रिपोर्ट। आप जो है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो है 100 साल पूरे होने पर यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लखनऊ विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कॉलेज 1911 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो हमारा शताब्दी वर्ष समारोह भी 2011 में हो चुका। लेकिन हम चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय के भाग हैं तो इसलिए इस समारोह में हमारा कॉलेज पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रहा और इसमें कई सारे प्रोग्राम हमारे कॉलेज की तरफ से किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर जो मेन क्वाड्रेंगल है वहाँ पर एक आर्ट गैलरी फिजिकल आर्ट गैलरी है, जहाँ पर हमारे टीचर्स और हमारे सीनियर स्टूडेंट्स का एक आर्ट गैलरी वहाँ पे लगी हुई पेंटिंग्स लगी हैं। और वहाँ पर इसके साथ साथ इस कॉलेज की हिस्ट्री और वहाँ के जो प्रमुख लोग थे, जो पद्मश्री 6 पद्मश्री थे, जो हमारा फ्यूचर प्लान है, जो हमारी इमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी, उनके बारे में भी उस एग्जीबिशन में बताया गया है। तो ये एग्जीबिशन उसके अलावा एक विशेष प्रोजेक्ट हमारे मूर्ति कला के छात्रों के द्वारा किया गया, जो एक कॉन्सेप्ट है मॉडर्न आर्ट का, इंस्टॉलेशन आर्ट, जिसको हिंदी में प्रतिस्थापन कहते हैं। उस का विभाग के अंतर्गत, इंस्टॉलेशन के अंतर्गत उन्होंने एक ट्री हाउस बनाया। इसका कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है कि जिस तरह से हम तेज़ी से जंगलों को काट रहे हैं, बागीचों को नष्ट कर रहे हैं और घर बना रहे हैं, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा जाए तो भारत में पहले से एक परंपरा थी, खेतों में लोग मचान बनाया करते थे। अगर इस ट्री हाउस को स्वीकार किया तो उसमें देखा जाएगा कि पेड़ की किसी भी डाली को, किसी पत्ते को काटा नहीं गया, बल्कि पेड़ के ऊपर ही एक घर बनाया गया है। और इस कॉन्सेप्ट को बनने के साथ ही पिछले 1 माह से हमारे छात्र कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मलिहाबाद के आम के बागानों से और दूसरे ऐसे जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि क्या हमारे बागीचों में भी, हमारे बागों में भी पेड़ों के ऊपर कुछ घर बनाया जा सके। तो हमने उन लोगों को बताया कि बिल्कुल, अगर कैसा, कुछ लोगों ने ये भी यहाँ तक पूछा कि कितना बड़ा घर बन सकता है। हमने कहा अगर बरगद का पेड़ है तो उसमें 2 BHK भी हम बना सकते हैं और बहुत सुंदर है ये। चूँकि हमारी तो इंडिजिनस मटेरियल से ये वर्क ऑफ आर्ट है, एक कला का एक फॉर्म है, लेकिन इसकी एक यूटिलिटी है, इसकी एक खूबसूरती भी है, वो हमारे छात्रों ने बनाया है। दूसरा एक बड़ा काम ये किया कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे विदेशी छात्र पढ़ने आते हैं अलग अलग देशों से। उदाहरण के तौर पे ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और अफ्रीकी देशों से भी हमारे देश में पढ़ने के लिए छात्र आते हैं। तो हमने उन तमाम छात्रों को भी, और जो छात्र हमारे यहाँ से पढ़ के विदेशों में जा कर के बस गए हैं, वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, उन सबको शामिल करते हुए कुछ देश के प्रतिष्ठित कलाकार और दुनिया के प्रतिष्ठित कलाकारों को मिला करके एक सेनेटेरियल ऑनलाइन एग्जीबिशन भी इस यहाँ पर कल उद्घाटन किया गया। इसको अभी शाम के समय स्क्रीन पे चलती है ये एग्जीबिशन। तो इसमें हमको दिखाया था कि 100 प्रमुख कलाकार दुनिया भर के, और उनमें सबसे अधिक प्रमुख हमारे कॉलेज से जुड़े हुए कलाकार, उनकी एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। अभी आज हम लोग जिस दीर्घा में यहाँ खड़े हैं उनका ये इंटरव्यू चल रहा है। ये हमारे कॉलेज के 100 साल के इतिहास है और इस दौरान यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के एक बहुत ही यशस्वी कुलपति थे, राधा कमल मुखर्जी सर। कला में उनका रुझान बहुत अधिक था, उन्होंने बहुत बड़ा संग्रह इकट्ठा किया था और ये संग्रहालय जो बनाया गया उनके द्वारा डोनेट किए गए, उनके द्वारा दिए गए संग्रह का एक है। इसमें अधिकांश 80% हमारे कॉलेज के जो पूर्व छात्र रहे, जो पूर्व शिक्षक रहे, जो यहाँ पे शिक्षण कार्य करते रहे, उनकी कलाकृतियाँ हैं। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और कलकत्ता स्कूल के और हमारे तमाम सारे प्रतिष्ठित, यामिनी राय, तमाम सारे ऐसे कलाकृतियाँ इस
इस कला दीर्घा में लगी है। और ये पहले एक कमरे में धीरे धीरे संरक्षित करके स्टोर किया जाता रहा, फिर इसको पहली बार इनको रेस्टोर करके फ्रेम करके इसको एक गैलरी का रूप दिया गया है। गैलरी का जो एक स्टैंडर्ड नाम्स है जिसमें पेंटिंग्स हो, डिस्टेंस हो, लोगों को देखने के लिए, मूवमेंट के लिए प्रॉपर लाइटिंग हो, उस तरीके से इस गैलरी को रूप दिया गया है। और यहाँ पे दिखेंगे कि ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो हमारे कॉलेज के ऐसे शिक्षक थे जिनको बारे में लोगों को बहुत कम पता है। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे कॉलेज में श्रीधर महापात्र थे। तो श्रीधर महापात्र जी कोणार्क के जो कार्वर्स थे, जिन्होंने कोणार्क के मंदिरों को काटा है, उस परिवार के, उस परंपरा से आते थे। और जैसा कि फाइन आर्ट्स में एक व्यवस्था है कि ऐसे व्यावसायिक और ऐसे ट्रेडिशनल कलाकारों को भी वहाँ पे बतौर शिक्षक जगह दी जाती है। तो उसमें यहाँ पर श्रीधर जी के चित्र मूर्तियाँ दिखेंगे। उनके तमाम मूर्तियाँ हमारे कॉलेज में हैं। यहाँ पे एच.एल. मेड़, एल.एम. सेन, सुधीर रंजन खास्तगीर, रणवीर सिंह बिस्ट और बद्रीनाथ आर्य, ऐसे तमाम विभूतियों की कलाकृतियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो हमारे सबके लिए, कलाकारों के लिए और छात्रों के लिए तो अद्भुत है ही। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में और पूरे उत्तर प्रदेश में भी कोई भी कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी अभी तक नहीं है। हमारे कलाकारों के द्वारा बहुत बार मांग की जाती थी और मुझे जहाँ तक कि बताया गया था कि यहाँ पे छतर मंजिल में एक सिटी म्यूज़ियम बन रहा है जिसमें कि कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी का भी प्रपोज़ल है। तो ये ज़रूर होना चाहिए। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय को मैं ज़रूर बधाई दूँगा कि वो लखनऊ शहर में और उत्तर प्रदेश में एक पहला कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी कम से कम लखनऊ विश्वविद्यालय को स्थापित करने का मौका मिल गया। और इसके माध्यम से हमारी अमूल्य धरोहर, हमारी जो विरासत है आर्ट्स कॉलेज की, वहाँ जो प्रोफेसर हैं उनकी जो लेवल ऑफ एक्सीलेंस है उसको जानने का भी मौका मिलेगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।